की स्थिति, रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। इस देश में मुस्लिम होना आसान नहीं है, क्योंकि आए दिन ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसे सहन करना आसान नहीं है। एक मुस्लिम अच्छा काम कर दे तो लोग तारीफ कम करेंगे, और अगर उनसे कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे आतंकवादी बोलने में लोग देरी नहीं करते। लोगों में एक बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि सिर्फ एक मुस्लिम ही आतंकवादी होता है। मुस्लिम पहचान करके उनसे लोग अलग तरीके से बात करने लगते हैं, लोगों का व्यवहार बदल जाता है। देखिए, ये सोच सबके साथ नहीं है। मेरे भी कुछ ऐसे हिंदू या और दूसरे धर्म के भी दोस्त हैं जिनकी सोच आज भी पॉजिटिव है। आप सभी को मालूम होगा कि देश में नया संसद बन चुका है और उसमें बहस होनी भी शुरू हो गई है, और इस संसद में इतिहास रचना भी शुरू हो चुका है और एक इतिहास रचा भी जा चुका है। संसद में जब चंद्रयान पर बात चल रही थी, तब दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल नई संसद में किया वो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली को कही। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिधूरी के उन शब्दों के बारे में बता देता हूं जो उन्होंने देश की संसद में कही। हाँ, देश की संसद में। सांसद के शब्द थे भड़वा मतलब पिंप, कटवा मतलब सरकमसाइज्ड, मुल्ला आतंकवादी मतलब टेररिस्ट, और उग्रवादी मतलब मिलिटेंट। ये एक सांसद के शब्द हैं। देखिए, ये सारी गाली गलौज अगर कोई किसी को इंटरनेट पर किसी को ट्रोल करने के लिए बक रहा है तो समझ में आता है। ये तो रियलिटी है हमारे देश की। बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि ये गाली गलौज इंटरनेट पर नहीं हुआ, गली मोहल्ले में नहीं हुआ, किसी कोठे पर नहीं हुआ। ये सारी बातें हमारे देश की नई चमचमाती संसद में हुई। चलिए आपको नए संसद की नई भाषा सुना देता हूँ। देश के वैज्ञानिक, ओए भड़वे, ओए उग्रवादी बोलने भी तो कभी उग्रवादी, कटवे आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात बाहर देखो, इस मुल्ले को। भाषा सुन लिया ना आपने? ये एक जीते हुए सांसद की भाषा है। जो लोग रमेश बिधूरी को नहीं जानते तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि रमेश बिधूरी कौन है। रमेश बिधूरी साउथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, जिसे दिल्ली का एलीट हिस्सा माना जाता है। छात्र नेता के तौर पर एबीवीपी के साथ काम किया। इन्होंने कानून की पढ़ाई भी करी, कानून की। 1993 से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। 2003 से 2008 तक दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। 2003 से 2014 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। 2014 और 2019 में लोकसभा के सांसद बने और आज भी सांसद हैं। देश की संसद में भाजपा के सांसदों को छोड़कर कोई और सांसद बोलता है तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। मणिपुर पर कोई सवाल पूछता है तो उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है या उसे संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर रमेश बिधूरी जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, और हम सबको ये उम्मीद भी है कि उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। भाजपा में एक नहीं बहुत सारे मंत्री और सांसद ऐसे हैं जो एक धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं, जैसे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को अनुराग ठाकुर। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा घरों में बंदूक रखने के लिए कहती है, चाकू तेज रखने को कहती है। कोई मुस्लिम का बहिष्कार करने की बात करता है तो कहीं धर्म संसद का आयोजन किया जाता है जिसमें मुसलमानों को मारने की बात कही जाती है। इनके सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान आंदोलन करती है, मगर उनके साथ कुछ भी नहीं होता, और आज भी वो संसद में पूरे चौड़ में आते हैं। और हमें ये पूरा उम्मीद है कि सांसद रमेश बिधूरी के साथ भी कुछ भी नहीं होगा। संसद में जब बीजेपी के सांसद बीएसपी के सांसद दानिश अली को आतंकवादी, भड़वा और कटवा बोल रहे थे, तब डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर पीछे बैठ के बेशर्मों की तरह मजे ले रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन्हें। इस तरह की चीजों को रोकने की जगह बैठ के बेशर्म की तरह मजे ले रहे थे। फुल फ्रेम में देखिए, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो मुस्कुरा रहे हैं जब ये सब गाली गलौज हो रहा है।
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश बिदूनी को चेतावनी दी है और ये साफ कर दिया है कि अगली बार जब रमेश बिदूनी किसी सांसद को मां की और बहन की गाली देंगे तब उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक मुस्लिम को आतंकवादी तो कह ही सकते हैं, इसमें कार्रवाई करने की क्या बात है। आपको याद होगा मोदी सरनेम को चोर कहने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। संजय सिंह ने जब संसद में मणिपुर पर सवाल उठाया था तब उन्हें पूरे सेशन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन यहाँ मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहने वाले बीजेपी सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न होगी। ये नया भारत है, ये नई संसद है और उसकी नई भाषा है। मुबारक हो। देश की संसद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना ये साफ कर देता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है या हो रही है। आपको ये भी बता देता हूं कि हमारे देश में तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। दानिश अली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इस सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप विचार मत कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। आप सभी को कुछ हकीकत बता देता हूं जिसके बारे में जानते तो सब है, मानते भी हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते। आप और हम जब मीडिया में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होते देखते हैं तो आप और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोच करके कि सोशल मीडिया और मीडिया पर जहर ही फैलाया जाता है। आप और हम जब देखते हैं कि मुसलमानों पर गलियों और सड़कों पर आरोप लगाए जाते हैं तो आप और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोच करके कि दोनों तरफ बुरे लोग हैं। आप और हम जब देखते हैं कि टीवी स्टूडियोज में मुसलमानों पर आरोप लगते हैं तब आप और हम इसे ये सोच करके नजरअंदाज कर देते हैं कि मीडिया वाले टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। आप और हम जब देखते हैं कि चुनावी रैलियों में मुसलमानों पर आरोप लगाए जाते हैं तो आप और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोच करके कि सभी पार्टियों में फ्रिंज एलिमेंट होते ही हैं। आपको एक बात बता देता हूं, जब आप और हम एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ संसद में दुर्व्यवहार होते देखते हैं तो आपके और हमारे पास छिपने की कोई जगह नहीं है। और अगर आज भी लोग इससे बच रहे हैं तो मैं उन्हें राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।